मदीनतुल मुनव्वरा की एक गली से मेरे हुजूर गुजर रहे हैं, तो एक ऐसा मकान बन रहा था जिस तर्ज तामीर को हुजूर पसंद नहीं करते थे। हुजूर ने रोक के पूछा, ये किसका मकान है? कहा फलां अंसारी सहाबी का। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, गुजर गए। किसी ने उस अंसारी को जा बताया, हुजूर ने तेरा मकान देखा था, चेहरे पे आसारे पसंदीदगी जाहिर नहीं हुए। उसने कहा अच्छा। कहा हाँ। उसने कुदाल लिया और मकान को जमीन के बराबर कर दिया। 2-4 दिन के बाद हुजूर का दोबारा गुजर हुआ, देखा कि मलबे का ढेर पड़ा हुआ है। उसे बुलाया, कहा मैं गुजरा था, तेरा मकान था, आज मलबे का ढेर है। कहा हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज़ की सुना था आपको पसंद नहीं, सुना था आपको पसंद नहीं। मैं और आप देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। सर से लेकर पांव तक गौर करें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने अकीके से लेके वलीमे तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपनी निजी जिंदगी से लेके सियासी जिंदगी तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। अपने कारोबार से लेकर के अंदाज़े मुआशरत तक देखें हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद नहीं। मुहम्मद दी ज़ियारत मुहम्मद दे रंग विच अगर उनके हुए हैं तो फिर हम उनके हो गए, फिर अपनी ख्वाहिश कहाँ बाकी रही। एक सहाबी आए और उन्होंने हुजूर से सलाम करना चाहा, लेकिन हुजूर ने रुख फेर लिया। वो समझे शायद किसी वजह से इल्तिफात नहीं हुआ, तो हुजूर ने जिधर रुख फेरा तो उधर जाकर उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा, लेकिन हुजूर ने फिर रुख फेर लिया। समझ गए कोई नाराज़गी है। तो चूंकि एक सफ़र से आए थे तो उन्होंने दीगर सहाबा से पूछा कि मुझे तो समझ नहीं आई कि हुजूर की नाराज़गी का सबब क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हुजूर नाराज़ क्यों हैं? उन्होंने कहा हमारी समझ में जो बात आई है वो ये है कि तुमने ये सोने की अंगूठी पहनी है और हुजूर इसको हराम करार दे चुके। इन्ना ज़हाबा वल फिद्दता हरामुन लिज़कुर उम्मती, सोना और चांदी मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। सिर्फ चांदी की एक अंगूठी और वो भी 4.5 माशे से कम वजन की हो तो वो मर्द के लिए जायज़ है। इससे जायद या इतने ही वजन की 2 अंगूठियां मर्द के लिए जायज़ नहीं है। सोना बिल्कुल जायज़ नहीं है, रखा ही नहीं गया जायज़, ये जीनत औरत के लिए है। तो तूने ये अंगूठी पहनी और हुजूर इसको जहन्नुम की आग का अंगारा करार दे चुके हैं, गुनाहे बेलज्जत है तुम कर रहे हो, तो शायद हुजूर की नाराज़गी का सबब ये हो। वो आगे बढ़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अंगूठी उतार के हुजूर को पेश करते हुए कहा हुजूर इस वजह से नाराज़ हैं? तो आका करीम ने यूं अंगूठी फेंक दी। खैर नाराज़गी की वजह ख़त्म हो गई, मजलिस में बैठ गया, गुफ्तगू चलती रही। जब मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लोग वापस पलटे और वो भी वापस जाने लगा, तो किसी ने इशारा दिया वो सोने की अंगूठी तो उठा लो, तुम तो नहीं पहन सकते, तुम्हारी बीवी तो पहन सकती है, कीमती धात है। तो उस सहाबी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। उसने कहा वल्लाहि ला आखुज़ुहु वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं इसको कभी भी नहीं उठाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया मैं इसको कभी नहीं, सोना है, हीरा है, चांदी है, पखराज है, मोती है, कुछ भी है, मैं इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा जिसको मेरे हुजूर ने फेंक दिया है। साहिबो देखो किस किस चीज को मेरे हुजूर ने फेंका है, और हम अगर उस चीज को सीने से लगाते हैं तो हम आशिक रसूल नहीं हो सकते, हम खुद फरेबी में मुब्तला हैं। अगर हम आशिक हैं, आशिक होना आसान नहीं है। हमारे बुजुर्ग झूम के शेर पढ़ा करते थे, आशिक आशिक हर कोई आखे पर आशिक बनदा मर के। ऐसे आशिक नहीं हो जाता। आशिक आशिक हर कोई आखे पर आशिक बनदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा पर आशिक पींदा पर के। तो जब आप आशिक हैं तो फिर आपका इश्क महबूब की अतात की चौखट पे आपको क्यों नहीं लेकर के आता? मैं और आप अपने आप को देखें, अपने तर्ज जिंदगी को देखें। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछे तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े जनाब हम मुसलमान होते हैं। ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। आप फरमाया करते थे साहेब न किसी को पूछना पड़े न तुझे बताना पड़े, तेरी वज़ाकता तर्ज ज़िंदगी अंदाज़े मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुक़द्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो अगर उनके हुए हैं तो फिर सर से लेकर पाँव तक उन्हीं के हो जाएं। हमारा तर्ज ज़िंदगी बताए हम नौकर हुजूर के हैं, हमारा अंदाज़ मुआशरत बताए हम नौकर हुजूर के हैं।
रबीउल अव्वल का मौसम आ रहा है, अपने घरों में ज़रूर झंडियाँ लगाना, लेकिन सिर्फ झंडियाँ तुम्हारे घरों में ना लगे, दिल के एक एक परत पे नाम मोहम्मद की झंडी ज़रूर लगाना। सिर्फ मंडेरों पे चरागा ना करना, बल्कि तुम्हारे दिल की गलियों में हुजूर के नाम का चरागा होना चाहिए। मैंने देखा जुलूस के दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख से पहले लोग अपने घरों को और अपनी गलियों और बाज़ारों को साफ़ कर रहे होते हैं, कूड़ा भी उठा के फेंक रहे होते हैं कि जनाब यहाँ से मीलाद का जुलूस गुजरना है। बहुत मुबारक है और बहुत अच्छा काम है कि तुमने गलियों का गंद साफ़ कर दिया और कूड़ा उठा के फेंक दिया। साहेब, एक झाड़ू लेके दिल की नगरी में भी आओ। बहुत सारे कूड़े यहाँ भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे ढेर नफ़रतों के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के यहाँ भी पड़े हैं। और आओ कोई झाड़ू लेके इधर भी आओ और इस दिल नगर की भी सफाई करो और अंदर से भी और बाहर से भी हुजूर का मीलाद मनाओ। मेरे शेख फरमाते हैं, यारी ला तू पाक नबी संग, ए पर पूरी यारी, फेर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बारी। फिर तुम एक बार ही पढ़ोगे तो वो लाख से ज़्यादा वज़नी होगा। जब तुम्हारा अंदर भी दरूद पढ़ रहा होगा, तुम्हारा बाहर भी दरूद पढ़ रहा होगा। आइए इस मौसम रहमत में अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। हुजूर की रहमतें छमा छम बरसती हैं, दिलों के आंगन मोहब्बत रसूल से आबाद होते हैं। मोहब्बत अपने तमाम तर आदाब की रियायत के साथ हमारे वजूद से ज़ाहिर हो, हमारा तर्ज ज़िंदगी हुजूर की मोहब्बत और हुजूर के प्यार का रंग दिखाए और हम दूर से दिखाई दे कि हम आशिक़ रसूल होते हैं, हम ग़ुलाम रसूल होते हैं। और अगर हम अपनी ख्वाहिश की ज़िंदगी बसर करते हैं और दावा इश्क़ रसूल करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। इकबाल ने कहा था, चू बना में मुस्तफ़ा खानम दरूद, आज खजालत आब मी गर्दत वजूद, इश्क मी गोयत के महकूम गैर, सीनाए तू अज़ बुता माँ निंदे दैर, ता नदारी अज़ मोहम्मद रंगोबू, अज़ ज़ुबान खुद मयाला नाम। कहा, अगर ज़ाहिर बातन में उनके रंग में अपने आप को रंग नहीं लेता तो अपनी ज़ुबान से उनके नाम को मैला न करना। उनके ज़िक्र की महक से अपने मशाम हस्ती को मुअत्तर करो, अपनी रूहों को सैराब करो। फिर तुम जिधर से गुजरते जाओगे वो महक फैलती चली जाएगी, वो खुशबू फैलती चली जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और हुजूर के किरदार की झलक जब हमारे वजूद में उतरती है तो हमारी ज़ुबान बोले। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।